Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। देखिए, शुरुआत तो थी कमजोर आज, लेकिन रिकवरी शानदार आज इंडियन मार्केट्स ने दिखा दी। अगर आप बाजार की शुरुआत देखते तो लगता डर, क्योंकि ताबड़तोड़ सेलिंग थी। जी हां, आज कमजोरी के साथ खुले और डर इस चीज का भी था कि रशियन मार्केट्स प्रीवियस सेशन में धड़ाम हुए थे, बहुत भयंकर बिकवाली देखने को मिली थी। और यूएस फ्यूचर्स, एशियन मार्केट्स ये बता रहे थे कि आज तो गए, हर जगह लाल ही लाल देखने को मिल रहा था। और इंडियन मार्केट्स की जो शुरुआत हुई वो 359 अंकों के गैप डाउन के साथ हुई। लेकिन ये जो गैप था ये कमाल कर गया आज, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही खुले 16,847 के लेवल पे, तो 16,843 का लगा दिया लो। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि क्यों यहां पर आके निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एकदम से खरीदारी हो गई। लेकिन जी हां, जहां खुले उसी के आसपास बनाया लो और उसके बाद आगे रिकवरी। दोपहर बाद 17,148 तक पहुंच गया निफ्टी। क्लोजिंग पहले आप देख लीजिए। निफ्टी पे 114 अंकों की कमजोरी के साथ हुई है क्लोजिंग। निफ्टी बैंक 313 अंक लुढ़कता हुआ नजर आया और सेंसेक्स में 382 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं कि आज सुधार का दिन था, वो इसलिए क्योंकि अगर लोअर लेवल से देखेंगे तो निफ्टी में 249 अंकों की तेजी देखने को मिली है, यानी कि रिकवरी। निफ्टी बैंक में जो रिकवरी आई है लोअर लेवल से आज, वो है 553 अंकों की रिकवरी के साथ हुआ है बंद। ये दोनों क्लोजिंग बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइंस आपको पिक्चर बताएंगे। डिक्लाइंस हैं 33 निफ्टी में और बढ़ने वालों की संख्या है 17, मात्र 17। जी नहीं, जब बाजार शुरुआत हुई थी तो मात्र एक शेयर एडवांस में था निफ्टी का, वो था ओएनजीसी। एटलीस्ट ये आंकड़ा 17 तक पहुंचता हुआ नजर आया, तो ये बताता है कि आज रिकवरी का दिन था। निफ्टी गेनर्स में आज पहले पायदान पे पाएंगे आप एमएनएम को, लगभग 0.25% उछला और लोअर लेवल से तो कमाल कर गया। इसके अलावा बजाज फिनसर्व तेजी में था, लोअर लेवल से ये भी कमाल कर गया। लेकिन कुल मिलाकर क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो 1.25% का रिटर्न। हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में आज मेटल्स का बिल्कुल दिन नहीं था, जिसमें टाटा स्टील डिसअपॉइंट कर गया, 4% नीचे क्लोजिंग। बीपीसीएल 3.5% से ज्यादा टूटा। टीसीएस 3.5% टूटा है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ और टाटा मोटर्स जैसे शेयर 3.25% तक लुढ़कते हुए नजर आए। निफ्टी में जो सबसे ज्यादा दबाव डाल रहे थे आज, उसमें टीसीएस को पाएंगे पहले पायदान पे। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। लेकिन जो चढ़े निफ्टी को, जिन्होंने सहारा दिया है, लोअर लेवल से खरीदारी हुई है, उसमें एचडीएफसी है, कोटक है, इन्फोसिस है, एमएनएम है, बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक ने सहारा दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा टूटा है आज मीडिया, जिसमें जी एंटरटेनमेंट लगभग 5.25% नीचे, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 5% से ज्यादा टूटा, नेटवर्क 18 5% नीचे, हैथवे, डिश टीवी, सारेगामा और सन टीवी जैसे स्टॉक्स लुढ़कते हुए नजर आए। मीडिया हाल फिलहाल में गिरावट शो कर रहा है, आज भी लुढ़का। रियल्टी स्पेस में लोधा यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स लगभग 6.5% टूट गया। डीएलएफ में 6% से ज्यादा की करेक्शन देखने को मिली। सनटेक 4% नीचे। प्रेस्टीज का हाल बेहाल था, 4% नीचे ये। शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज और फीनिक्स लिमिटेड पे दबाव देखने को मिला। सरकारी बैंक्स, ये निजी क्षेत्र के बैंक्स के मुकाबले अब थोड़ा अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें तो। और आज जो गिरे वो थे यूनियन बैंक 4.5%, सेंट्रल बैंक 4%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स 2.25% से 3.5% कमजोर। मेटल्स, टाटा स्टील 4% नीचे, स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील 2.5% से 3.25% नीचे। वेल्सपन कॉप, हिंद कॉपर, एपीएल, अपोलो और वेदांता में कमजोरी देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स लोअर लेवल से रिकवरी शो कर रहे थे, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील भी शामिल था। इंफ्रा आज कमजोर तब का था मार्केट का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स। पीएनसी इंफ्रा 6% से ज्यादा टूटा। रैम के इंफ्रा लगभग 5.5% टूटा। एमबीएल इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, आईटीडी सीमेंटेशन और एनसीसी जैसे स्टॉक्स 4% से 5% टूटते हुए नजर आए। अब जो पलटी मारी जिन स्टॉक्स ने और दिग्गज हैवी वेट्स, मैं सिर्फ निफ्टी का डेटा देख रहा हूं, अगर आप एनएस निफ्टी 500 का डेटा देखेंगे तो और चौंकाने वाला होगा। लोअर लेवल से आई है रिकवरी। क्लोजिंग बेसिस पे परसेंटेज रिटर्न्स उतने शार्प नहीं दिखेंगे, लेकिन लोअर लेवल से देखिए आप निफ्टी के कुछ दिग्गज स्टॉक्स जिनमें रिकवरी थी, उसमें था बजाज फिनसर्व, लोअर लेवल से 6% बढ़कर बंद हुआ है। आयशर मोटर्स लोअर लेवल से पलटा तो 4% लोअर लेवल से रिटर्न दे गया। एमएनएम में लोअर लेवल से रिकवरी है आज 4% की। टाटा कंज्यूमर लगभग 3.25% लोअर लेवल से उछला है। एचडीएफसी पलटा है 3.25% और एशियन पेंट्स की जो क्लोजिंग हुई है, अगर लो से कैलकुलेट करें तो 3% बढ़त के साथ हुई है। एफएनओ गेनर्स में पहले पायदान पे पाएंगे आप नाम इंडिया को। आज ये स्टॉक चौंका रहा था, शुरुआत से ही तेज था गिरते बाजार में, तो लगभग 4% उछला। नाल्को में 3.5% के आसपास के रिटर्न थे। हेल्थ केयर स्टॉक्स, खासतौर से जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, इसमें
अपोलो हॉस्पिटल्स और मेट्रोपोलिस दोनों ही स्टॉक्स आज कमाल कर रहे थे, 3% से 3.25% का रिटर्न दे गए। और एबॉट इंडिया लगभग 2.5% उछलता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में डीएलएफ ऑब्वियसली 6.25% के आसपास नेगेटिव, जी एंटरटेनमेंट 5-5.5% लुढ़का, रेन इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स और साथ साथ स्ट्राइड्स फार्मा 4.25% से 5.5% का गोता लगा गए। मिड कैप गेनर्स बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक खरीदारी हो रही थी आज, जिसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, देखिए क्लैरिफिकेशन है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने क्लैरिफिकेशन दी है एक्सचेंजेस पे कि ये जो ईडी की रेड की खबर आई थी, ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के कुछ सेंटर्स पे हुई थी और उसमें कुछ क्लाइंट्स का डेटा मांगा गया जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने दे दिया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का इससे लेना देना नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला और 10% लोअर लेवल से पलट गया। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, निवेशकों को पिछले सत्र में भारी घाटा उठाना पड़ा था। केपीआईटी टेक 5.5% उछला, सुप्रीम पेट्रो 5.5% उछला, हटसुन अदानी ट्रांसमिशन, सीएसबी बैंक, मिंडा इंडस्ट्रीज और वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप कैटेगरी में जहां पर 3.25% से लगभग 4-4.25% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में ऑब्वियसली इंडिया बुल्स ग्रुप से ही धानी पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली है, कल भी 20% लोअर सर्किट, आज भी 20% लोअर सर्किट। इसके अलावा रेपको होम 8% टूटा, जेपी पार 8% नीचे, अरविंद, गरवारे हाईटेक 7.5% लुढ़कता हुआ नजर आया। फिलाटेक्स, आईएफसीआई, एलेम्बिक लिमिटेड जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर 6% से लगभग 6.25% की गिरावट देखने को मिली। अब जो हमने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि क्यों आज बाजार पलटा, 16,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए और आज के दिन का लो है 16,843। देखिए आंकड़े, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इससे आपको पता लग जाएगा कितने इंपॉर्टेंट लेवल पे आज गए थे शुरुआती सत्र में और वहां से एक बाउंस बनता था, लेकिन बाउंस बहुत तगड़ा आया और ये एक्सपायरी का हफ्ता, ये भी ध्यान रखिए। अब ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पे, तारीख 25 जनवरी, निफ्टी का निचला स्तर 16,836 का था और वहां से पलट गया। उसके बाद जो चढ़ा अगले कुछ दिनों में तो हाई लगा दिया 17,794 का और ये प्री बजट काम हुआ था, तो वो आप समझ सकते हैं ये जो रैली बनी थी ये बजट के बाद तक एक्सटेंड हुई और 17,794 तक निफ्टी पहुंच गया, लगभग 6.25% का रिटर्न आया था मार्केट से। उसके बाद हो गए थे धड़ाम और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन निफ्टी ने जो लो बनाया था वो था 16,809 का। अच्छा, उसके बाद फिर पलटे थे, देख लिया आपने 16,800 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट, तो वहां से जो तेजी पकड़ी थी तो 17,490 तक पहुंचे थे, 4% का रिटर्न मिला और आज 16,843 का लो है। इस आंकड़े में एक और देखने वाली बात यह है कि रेंज जो है वो स्क्वीज होती चली जा रही है। पहले 17,794 का हाई बनाया था, फिर 17,490 का हाई बनाया है और अब देखते हैं कि कौन सा एक रीसेंट स्विंग हाई बनता है। तो ये रेंज स्क्वीज हो रही है, यानी कि बाजार तैयारी कर रहा है किसी भी साइड एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए। तो कॉशियस रहिए, पोजीशंस को लाइट रखिए। ये नहीं पता कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और कितना बढ़ेगी, लेकिन हाँ बाजार में रेंज जो है वो स्क्वीज हो रही है, नैरो हो रही है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है कि मार्केट से मिलता हुआ नजर आए। फिलहाल आप सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस नोट कर लीजिए। अब निफ्टी पे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे 16,997, फिर 16,932 और 16,867, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस के तौर पे 17,193, 17,259 और 17,325, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट के लिए फिलहाल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। एक और अपडेट आपको दे दें, रोज सुबह 10 बजे जुड़े बिस्तक के साथ आज के दमदार सौदे, एक खास शो जिसमें बताया जाएगा मार्केट्स किस करवट बैठेंगी, कौन से सौदे आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा कमाई करा सकते हैं, क्या चढ़ेगा क्या गिरेगा, और मार्केट्स के एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ जिनसे आप कोई भी बाजार से जुड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं अपनी होल्डिंग पर, वो बताएंगे कि उनको क्या पसंद है। तो रिमाइंडर सेट कर लीजिए, रोज सुबह 10 बजे आज के दमदार सौदे सिर्फ बिस्तक पर।